परम पूज्य हरिका सुनैमती माता माता की जय, हरिका संघ की जय। चलो अभी रुक जाओ, किसी को पहले अपन पढ़ेंगे। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, दोनों हो गया था, ऊपर का बंद अबंद सारा हो गया था। अब अपन इसका चार्ट बनाएंगे। कॉपी निकालो भाई, कॉपी पेन नहीं लाए, इस पे बनाओगी, काटी पेंसिल पे बनाओ। चलो बनाओ। सबसे पहले लिखो, देखो सबसे पहले लिखना है पहले कॉलम में गुण स्थान। पहले कॉलम में क्या लिखना है? ऐसे आड़े में कॉलम बनाना है, मालूम है? सीधे हाँ, पहले कॉलम बनाओ। 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम बनाना है। ठीक है, पहला कॉलम छोटा, दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा, और लास्ट का व्युत्पत्ति लिखा है। अब कॉलम 5 कितने बनाए अपन ने? 6। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाना है। ठीक है, स्थान का बहुत छोटा बनाते हैं, 1 2 गुण स्थान का 1 2 लिख देना। हाँ, गुण स्थान का छोटा बनाओ। उसके बाद लिखना है अबंध। दूसरा अबंध का है, वो थोड़ा बड़ा बनाना, उसमें प्रकृति भी लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाओ अबंध। उसके बाद लिखना है बंध। उसके बाद क्या लिखना है? बंध। फिर लिखना है बंध व्युत्पत्ति। ठीक है, और उसमें विवरण लिख दो, व्युत्पत्ति विवरण लिखना है। लास्ट वाला कॉलम बनेगा। 6 कॉलम बनाए ना अपन ने? अभी 2 बनेंगे ना, 5 6। 1 2 3 4। अब 5वां बोलो। ये देखो, पहले गुण स्थान, अबंध, बंध, बंध विच्छुति और फिर व्युत्पत्ति विवरण। व्युत्पत्ति विवरण एक इसमें 2 थे तो मैंने 1 कम कर दिया, मैं मेरे हिसाब से सही करूँगी। व्युत्पत्ति विवरण, व्युत्पत्ति विवरण। ठीक है, अब इसको अपन लोग कैसे लिखें? 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। हाँ 5 ही बनेंगे, ये 1 मैंने इसमें कम कर दिया। ठीक है, अब आप सुनो, पहले में अपन लिखेंगे पहला गुण स्थान का नंबर 1 डाल दो। मिथ्या अपन जानते ही मिथ्यात्व गुण स्थान है तो नंबर 1 डालो। नंबर 1 डाल दिया, पहला हो गया मिथ्या पहला। उसके बाद लिखा है अबंध। अबंध में लिखो, दूसरा अबंध बनाया था ना अपन ने, उसमें लिखो 3। 3 के नीचे लिखो तीर्थंकर और आहारादिक। जहाँ पे अपन ने 3 लिखा ना अबंध में, देखो पहले तो पहला नंबर गुण स्थान बना लिया। बना रहा है कोई? पहला नंबर गुण स्थान बना लिया। ठीक है, आपने बना रही विजय जी? पहले नंबर में कितने? 5 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 कॉलम। ठीक है, पहले कॉलम में लिख दिया पहला नंबर गुण स्थान, पहला नंबर डाल देना बस। ठीक है, उसके बाद लिखना है अबंध। अबंध में लिखो 3 लिखा, उसमें कॉलम बड़ा बनाना है, उसमें लिख दो तीर्थंकर और आहारादिक। तीर्थंकर और आहारादिक उसके अंदर आना चाहिए कॉलम में, थोड़ा बड़ा कॉलम बनेगा। 3 नंबर 3 लिख दो, 3 का अंक लिखो और उसमें लिखो तीर्थंकर और आहारादिक। ठीक है, पहला कॉलम बनाया, पहले गुण स्थान में 1 नंबर डाल दिया। उसके बाद अबंध लिखा, अबंध में क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और 3 कौन सी प्रकृति हो गई? मतलब क्या है? पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर भी नहीं बनती और आहारादिक भी नहीं बनती, इसलिए उसका यहाँ पर क्या होगा? अबंध होगा। ठीक है, अबंध में डाल दी। विवरण वाला कॉलम छोटा भाई, छोटा अभी रुको, अभी मैं सब बता रही हूँ। देखो हाँ, मेरी बात सुनो पहले। वो बड़ा बनेगा क्योंकि उसमें पूरी 16 लिखाएंगे, तो ये पूरा इंटीग्रेटेड चार्ट है। अच्छा, फिर उसको बड़ा ही रहने दिया। हाँ बड़ा ही रहने दो। अभी आप लिख लो, फिर घर पे इसको फेयर बनाना। ठीक है,
समझ में आ गया। अबंध में अपन ने क्या लिखा? 3। कौन कौन सी? तीर्थंकर आरक्त क्यों नहीं बनती इसमें? पहिला ही गुणस्थान क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि के सम्यक गुणस्थान से बनती है, ठीक है। और उसके बाद आहारक 7वें में बनती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए पहले में उनका बंध नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अबंध में अपनी 3 आ गई। अब इसके बाद बंध, उसके बाद लिखो बंध का कॉलम खाली छोड़ दो, अभी नहीं लिखना उसको। उसके बाद लिखो बंध व्युत्पत्ति कितनी होती है इसमें? 16, ठीक है। 16 का नंबर लिख दो केवल। और उसमें बंध व्युत्पत्ति विवरण लिखा है ना, उसमें अपने को क्या लिखना है? 16 के नाम। अभी नहीं लिखो, वो अपने जब अपन घर पे चार्ट बनाएंगे उसमें लिख लेना। समझ में आ गया? अपने को याद है वो नाम लिख देती, नाम शब्द लिख देती। हाँ, उसमें केवल नाम लिखना है। हाँ, अपने को समझ में आ जाए कॉलम में क्या लिखना है। जो मैंने 16 बंध व्युत्पत्ति बताई, ये अपना इंटीग्रेटेड बन रहा है। इसमें पूरा 3 प्रकार से समझ लेंगे, बंध भी आ जाएगा, अबंध भी आ जाएगा और बंध व्युत्पत्ति भी। एक चार्ट से अपन पूरा समझ लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें बंध व्युत्पत्ति में अपन ने 16 डाल दिया। अब बंध को कैसे जानेंगे, ठीक है। इसके लिए अपनी कुल प्रकृतियां कितनी थी? 120। कुल प्रकृतियां 120। तो इसमें ऊपर डालना पड़ेगा हेडिंग। गुण स्थानों में इसमें हेडिंग ऊपर डालना, जो अपन ने बनाया ना कॉलम, उसके ऊपर जगह है, तो ऊपर लिखो गुण स्थानों में बंध, अबंध और बंध व्युत्पत्ति 120 ऊपर नाम। और बंध योग्य 120। अब वो मेरी जगह तुमने नहीं डाला, जगह नहीं, नीचे डाल दो। सुनो, अभी नीचे डाल दो या पीछे डाल दो। ये कॉलम में है ना, मैं कर देती हूँ। हाँ, तो फिर देख, मतलब उसमें कॉलम में ऊपर लिखना था गुण स्थानों में बंध, अबंध और बंध व्युत्पत्ति और बंध योग्य प्रकृतियां हैं 120, ठीक है। अभी 120 लिखना है कि बंध के? हाँ, बंध योग्य 120 ऊपर डाल दो। 170 बंद के अंदर बंध ये ऊपर हेडिंग में डालना है 120। बंद के कॉलम के नीचे अभी मत डालो आप, ये बाद में लिखवा दूंगी, बंद नाम लिखा है ना, वो 120 लिख दो, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाली क्या? प्रीति ने डाली। किसने डाली? प्रीति जी भी कॉपी पेन नहीं लेके आई, कॉपी पेन नहीं लेके आई। लाए हो तो इसमें ऊपर लिखो सबसे पहले गुण स्थानों में बंध, अबंध और बंध व्युत्पत्ति, सबसे ऊपर लिखना है। गुण स्थानों में बंध, अबंध, बंध व्युत्पत्ति, बंध योग्य 120, ठीक है। जैसे अपन मार्क्स लिखते हैं ना, 100 मार्क्स लिख देते हैं ऊपर, भाई कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का। तो ये अपनी बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? 120। अब उससे नीचे ही आना है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब ये अपना पूरा 120 का हो गया। अब इसके बाद देखो बंध, अब बंध को कैसे ज्ञात करते हैं? बंध योग्य 120 है, उसमें से 3 अबंध का घटा देंगे। इधर 3 करा है इसलिए 117। हाँ, जो बंध योग्य प्रकृति है उसमें से अबंध को घटा देते हैं तो बंध ज्ञात हो जाता है। तो बंध कितना हो गया? 117, ठीक है। अब क्या होता है? ये लाइन लगा दे 2 नंबर का। हाँ, अब इसको लाइन लगा के दूसरा गुण स्थान हो जाएगा। ये समझ में आ गया? दीदी जी आपको समझ में आया? पहला गुण स्थान एक बार सुन लो। पहला गुण स्थान, इसमें 5 कॉलम बनाए हैं, कॉलम बना लिए। पहला मिथ्या दृष्टि, फिर उसके बाद अबंध, उसमें लिख दो 3, और बंध में आएगा 117, 120 माइनस 3 और 16 बंध व्युत्पत्ति, ठीक है। अब लेट हो गई, चलो अब देखो, एक सुनो स्वाति, चार्ट में ऊपर लिखना है गुण स्थानों में बंध, अबंध, बंध व्युत्पत्ति, ठीक है, और बंध योग 120, ठीक है। अब पहला वाले के लिए जगह छोड़ दो, दूसरे से लिखना चालू करो, बाद में लिख लेना। देखो दूसरा गुण स्थान अपना कौन सा है? तो उसमें नाम नहीं लिखने की जगह, अगर नाम लिखने की जगह हो तो सासाधन लिखना, नहीं तो 2 नंबर डाल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? अबंध का विवरण कैसे होगा? 16 अपनी बंध व्युत्पत्ति थी, ऊपर की थी ना,
उसमें अबंध जोड़ दो। 3 हाँ 16 बंध विच्छति थी, उसमें 16 + 3 करो, 16 + 3 करो। अबंध का विवरण जहाँ लिखा है ना वहां पर लिखना 3 + 16, 3 + 16 = 19, ऐसा लिखना है। 3 अबंध की बंध विच्छति हो गई 16, 16 + 3 कर लेंगे तो कुल अबंध का विवरण आ जाएगा। क्यों ऐसा किया अपन ने? ये अबंध हो गया। क्योंकि ये 16 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में नहीं बंधेंगी, इसलिए। समझ में आई बात? पहले गुणस्थान में तो ये बंध रही थी, 16 बंध रही थी कि नहीं? दूसरे में लेकिन अब दूसरे में ये नहीं बंधेंगी, तो जो बंध में थी वो अबंध में आ गई। समझ में आई बात? 3 तो अभी भी ऊपर का अबंध है। नंबर नीचे आ गया। हाँ, वो क्यों आ गया? क्योंकि पहले बंध रही थी, अब नहीं बंध रही। और अपनी क्या है? और 3 प्रकृति तो इस गुणस्थान में भी नहीं बनती, साधन में भी नहीं बन रही 3, तो वो 3 हो गई अबंध की और बंध विच्छति हो गई उसमें पहले में ही, तो अब दूसरे में वो अबंध में आ गई, तो इसलिए 16 + 3 तो कितनी हो गई? 19 कर दिया। तो ये वाले जो अबंध का विवरण लिखा है ना, अबंध वाले कॉलम में लिखना है 3 + 16 या 16 + 3 = 19, ऐसे लिखना है, ताकि अपने को हमेशा के लिए समझ में आए। ठीक है, अब ये कितने हो गई? अबंध में हो गई 19, 3 + 16 19 कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब 120 में से 16 घटा दो, 19 घटा दो। 120 में से 19 घटा दो, 101 तो 101 प्रकृति आपकी आ जाएगी। आ गई 101? समझ में आया? 120 में से 19 घटाओ, 101 प्रकृति आ गई। ठीक है, अब इसके बाद 25 लिख दो, 25 लिख दो। अब नाम आप अपने हिसाब से, चार्ट जब घर पे बनाओगे तो व्यवस्थित नाम लिखना, क्रम सही लिखना। ये 25 हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया दूसरा गुणस्थान। अब आगे बढ़ो। अब इसके बाद तीसरा गुणस्थान आ गया। अब उसमें भी ऐसे ही करेंगे। अपनी अबंध की कितनी थी दूसरे गुणस्थान में? 19 है। अबंध की 19 थी और विच्छति कितनी हो रही थी? 25। हाँ, तो 19 और 25 को जोड़ लो, कितना आता है? तो इसमें लिखेंगे अबंध का विवरण जहाँ पर लिखा है ना, उसमें लिखना है 19 + 25 + 2। लिखो 19 + 25 + 2। 2 आयु, 2 आयु कौन कौन सी जुड़ेंगी? मनुष्यायु और देवायु। 2 लिखा है ना, वहाँ पे लिख देना मनुष्यायु और देवायु, ताकि क्लियर हो जाएगा। यानी कि तीसरे गुणस्थान में तिर्यंचायु का बंध होता है क्या? त्रियंचायु तो वो पहले ही चली गई ना। देखो, नरकायु पहले में चली गई, दूसरे में त्रियंचायु चली गई, तीसरे में त्रियंचायु कहाँ से आ जाएगी? तो दोनों पहले भी उच्छति हो गई ना। अच्छा। हाँ, नरकायु और त्रियंचायु तो चली गई, तीसरे में आ ही नहीं सकती ना वो। तो अब तीसरे में बची कौन सी है? 2 है, तो इसमें देवायु और मनुष्यायु। लेकिन तीसरे गुणस्थान में हमने नियम पढ़ा था किसी भी आयु का बंध, तो इसलिए यहाँ पर दोनों आयु की अबंध में लिख दिया। समझ में आई बात? क्या हुआ यहाँ पर? क्यों लिखा अबंध में? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, ये पहले आचार्य श्री ने बतलाया है। आपको याद आया? मिस्से आऊ, मिस्से आऊ आया इसमें। 3 कॉलम इसमें मरण भी नहीं होता, मरण नहीं होता, कोई बंध विच्छति नहीं होती और किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे? पहले 19 लिख ली, फिर 25 लिख ली, फिर 2 लिख ली, तो कितनी हो गई टोटल? 19 क्यों आता है? 19 पहली 2 नंबर की। देखो, आगे आगे गुणस्थानों में उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। जैसे अपनी 16 प्रकृति जो विच्छति हुई है पहले गुणस्थान में, वो दूसरे गुणस्थान में बंध रही है क्या? अबंध हो गया ना उसका,
तो वो अबंध के योग्य हो गई, तो इसलिए अबंध में जुड़ती जाएगी। पिछली बंध विच्छति आगे आगे अबंध हो जाएगी। वो प्रकृति देखो, पहले गुण स्थान के अंत में 16 थी, ठीक है, अब वो 16 प्रकृति की बंध विच्छति हो गई। अब वो दूसरे गुण स्थान में पहले तक ही बनती थी, वो पहले के अंत में विच्छति हो गई, तो दूसरे में बनेगी क्या? तीसरे में बनेगी क्या? तो दूसरे में भी नहीं बनेगी, आगे वो अबंध में ही रहेंगी ना सारी प्रकृतियां, आगे वो बंध में कभी भी नहीं आएगी, इसलिए वो सारी विच्छति को भी अबंध में लेते जाते। तो यहाँ पर जैसे अपन ने लिया था 3 + 16 लिया था ना, अब उसमें क्या जोड़ना है? अपनी 19 ऊपर की आ गई, नीचे 19 अबंध की थी ना, अब उसमें 19 में 25 पे तीसरे में नहीं बन रही, 25 प्रकृति फिर दूसरे तक रही, दूसरे इसके बाद चली गई वो, अब तीसरे में बन रही क्या? तो फिर करना पड़ेगा 19 + 25, तो 19 + 25 किया, और फिर 2 आयु भी नहीं बन रही, तो 19 + 25 + 2, अब इसको टोटल करो, 46 कितनी हो गई? 46 हो गई, ठीक है, हो गई 46, ठीक है। अब इसको 120 में से घटा दो 46 को, ये बोले 101 से कम करो, नहीं उसमें से नहीं करना, 120 में से ही करना है, हम तो 120 से ही सीखे थे। 120 में से ये 46 कम कर दो, तो अपनी हो गई 74, और बंध विच्छति के स्थान पर 0 लिख दो। अभी ये 74 का लिखना है, 74 बंध में लिखना है, अबंध सारी हटा दी तो बचा क्या? बंध। अबंध योग्य प्रकृतियां अपन ने सारी इसमें से माइनस कर दी, तो बचेगी प्रकृतियां, उनका बंध होगा। देखो कितनी कम प्रकृतियां अपनी हो गई। ये पहले गुण स्थान में 117 थी, फिर 101 हुई, और अब 74 प्रकृतियां तक आ गई, प्रकृति कम हो रही है। 0 लिखना है, बंध विच्छति कोई है ही नहीं ना, नहीं विवरण में कुछ नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? छोड़ दो उसको, उस कॉलम को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो। अब इसके बाद आ जाओ 4 नंबर, चौथा गुण स्थान 4 नंबर लिखा विजया जी, लिख रहे? चलो 4 नंबर गुण स्थान हो गया, इसमें लिखना है कुछ, आप लिख लो, फिर अगर कोई सुधार होगा तो हम बता देंगे, कोई बात, ठीक है। अब इसके बाद अबंध लिखा है ना, जहाँ पर अबंध लिखा है वहां पर लिखना है अपनी अबंध की पिछली, तीसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का अबंध हो रहा था भाई? 46 ऐसे की ऐसी नीचे उतार दो, क्योंकि वो तो अबंध है ही। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर इस चौथे गुण स्थान में तीनों आयु का बंध हो रहा, तीनों का। आयु तो 2 ही बनेगी, लेकिन एक तीर्थंकर का भी हो रहा, क्योंकि चौथे गुण स्थान से तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ, तो उसको अबंध में से घटाना पड़ेगा ना, उसको अबंध में से माइनस करना पड़ेगा। अब अपन ने ऊपर मनुष्यायु और देवायु भी जोड़ ली थी, जोड़ी थी कि नहीं? क्योंकि तीसरे में बंद नहीं हो रहा, पर चौथे में तो बंद हो रहा है, मनुष्यायु का भी हो रहा है, देवायु का भी हो रहा है बंद। तो चौथे गुण स्थान वर्ती के 3 का बंद हो रहा है, तीर्थंकर, मनुष्यायु और देवायु। तो ये अपने को बंद में से क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। 46 - 3 करो, वहाँ पर अबंध का विवरण लिखा है ना, जहाँ पर वहाँ पर करना है 46 - 3। इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, हाँ इसमें लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में तीर्थंकर, मनुष्यायु और देवायु 3 लिखनी पड़ेगी विवरण में। हाँ विवरण उसी में लिख रहे हैं ना, अबंध में ही विवरण लिखवा रही हूँ। तीर्थंकर, मनुष्यायु और देवायु, तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि 3 क्यों उठा है। और इसका कारण क्या है कि भाई तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं हो रहा था, तो अपन ने वहां पर क्या कर दिया था? अबंध में जोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पर तो आयु का बंध हो रहा है, तो इसलिए अबंध में से घटानी पड़ेगी। और तीर्थंकर का भी होने लगा चौथे से, तो इसलिए अपन ने तीनों को इसमें से माइनस कर दिया, अबंध में से माइनस करके बंध में आ गई। तो अब यहाँ पर कितनी हो गई? 43 हो गई। 46 में से 30, और कोई बंध विच्छति है नहीं तो बंध विच्छति आगे जोड़ी जाती।
तो वह बंद विच्छति है नहीं है, इसलिए यहाँ पर 43 हो जाएगा। अब आता या કેટલા થશે બંધમાં 43 43 अबंध में 43 अबंध में 43 है। 43 अबंध में बंद नहीं अभी तक बंद मात्र नहीं क्या लिटरेचर होना अबंध में है, હા अबंध में 43 आएगा। अबंध હા में ના તી તો વજા કરી સમ 43 થનાર જ છે बस પણ क्या બંધમાં अब क्या अभी बंद में आप 120 में से घटाओ। 120 का था 77 एक 77 उदय योग्य नहीं आ रहा है, अभी बंद योग्य ही चल रहा है। हाँ वही उसी का चार्ट बन रहा है 14 गुणित का। ये गणित पास है छे लखवाना हो गया बंद अबंध में हो गया आपका 43 43 प्रकृतियां हो गई अबंध में, ठीक है। अब इसको 100 में से माइनस कर दो, 120 भी काय आता कोणतं वाचली 100 में से 43 माइनस करो। નહીં आता कोणतं कॉलमની વાત ચાલુ बराबर છે ઠીક છે તારો થઈ ગયો લખાઈ ગયો बंद की बात चल रही है। अबंध प्रकृतियां की वो अबंध प्रकृतियां 120 में से माइनस करो, 120 में से 43 माइनस करो 77 77, बस 77 बंद में लिख दो, अरे ध्यानमा આવતો નકે રે 77 बंद में लिख दो। हो गई बंद में लिखी, हां और उसके बाद इसमें हाँ, छुट्टी 120 માંથી માઈનસ થયા 100 માઈનસ થશે ठीक આઈનો है ભાગ માઈનસ કરવાનો હા ठीक है। 120 में से 43 माइनस करना तो अपनी 77 आ जाएगी। सब में नियम यही रहेगा, जो अपनी अबंध प्रकृतियां हैं बंद योग प्रकृति में से अबंध घटा देंगे तो बंद की प्रकृतियां आ जाएंगी, सबके लिए नियम, या ठीक है। सारे गुण स्थानों की 77 हो गई। अब 77 के बाद इसमें 10 व्युत्पत्ति की जगह पे लिख दो, बंद व्युत्पत्ति पे लिख दो 10 10, चौथे में 10 है ना, અને નામ आगे नाम लिख देना, ठीक है। ये 10 हो गई अपनी, 10 अपने को याद है तो अपन दोहरा नहीं रहे, ठीक है। ये समझ में आ गया। मतलब देखो अबंध में हो गई अपनी 43 और बंद हो गई 77 और बंद व्युत्पत्ति होगी 10, ठीक है। सबका चौथा गुण स्थान। अब आ जाओ 5 नंबर। 5 नंबर में लिखो अपना ऊपर से कितना अबंध था भाई, चौथे में कितना था अबंध 43 43 ठीक है। उस अबंध को उतार लो नीचे, 5वें गुण स्थान में अबंध का भी अबंध लिखा है ना, वहां पर उतारो 43 प्लस उसमें ले ऊपर की व्युत्पत्ति 10, तो उसमें लिखो 43 प्लस 10, 43 प्लस 10 तो कितनी हो गई 53। अबंध में कितनी आ गई 53। समझ में आया। अबंध अपनी हाँ अबंध की बात चल रही है, अबंध की बात चल रही है। 43 अपनी अबंध थी, ठीक है। 10 की व्युत्पत्ति थी तो 43 में 10 को जोड़ दिया तो कितना आया 53 आ गया। अब 53, अब 120 में से ये 53 को घटा दो, हटा दिया 67 आएगा, 67 आएगा 67 लिखा। उसके बाद देखो इसमें बंद होगा 67 प्रकृतियों का। बंद कितनी प्रकृतियों का होगा 67 प्रकृतियों का बंद होगा, और 4 प्रकृतियों का क्या होगा बंद व्युत्पत्ति 4। बंद व्युत्पत्ति में लिख दो 4 और बाद में इसका नाम लिख लेना। हो गया। अब एक बार दोहरा देते हैं। 5वें गुण स्थान में 53 प्रकृतियों का अबंध है और 67 प्रकृतियों का बंद है और 4 की बंद व्युत्पत्ति है। हो गया सबका टैली। अब आ जाओ छठे पर। छठे में क्या करना है, छठे में 53 अपनी चल रही थी अबंध की, 53 नीचे उतारना है, 53 नीचे उतारो, नीचे हाँ सब में ऐसे ही करना।
53 अबंध की प्रकृति नीचे उतारते जाओ, तो 53 अपनी अबंध की प्रकृति नीचे उतारी। प्लस इधर का लेना है, अब बंद इसमें विच्युति का हाँ फिर उसमें बंध विच्छति प्लस कर, प्लस का बस यही करते थे। अबंध की प्रकृति उतारो, उसमें बंध विच्छति प्लस करते। प्लस का तो अब ये हो गई अबंध की प्रकृति अपनी 53 और इसमें 4 जोड़ दिए तो कितने हो गई 57। फिर 120 में से उसको घटा दो बस। -57 કેટલા રહેશે 63। तो अपनी प्रकृति और उसके बाद 6 की व्युत्पत्ति होती है तो 6 नंबर डाल दो। 6 की व्युत्पत्ति होती है तो 6 लिख दो, बंध व्युत्पत्ति हो गया इसको। तो देखो छठे गुणी स्थान में अबंध हो गया 57 का, बंध हो गया 63 का और बंध व्युत्पत्ति हो गई 6 की। समझ में आया? आ गया इतना? अब ये 57 नीचे उतार, अब 57 नीचे उतार और ये 4 माइनस कर, अभी रुको, उसका थोड़ा अलग है, 6 माइनस कर, 6 प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना। हाँ प्लस कर। अबंध में मतलब अपन समझ लो अबंध में बंध व्युत्पत्ति जोड़ना ही है। हाँ, जो प्लस करना मेरे मुंह में। हाँ 6 57 में 6 प्लस करो माता पहले। जी इसमें आर शरीर हाँ वो होगा ना पहले प्लस। हाँ तो पहले तो 57 में 6 जोड़ो, कितने हुए 63 हो गए, 63 हो गए। अब इसमें से 2 घटा दो, 2 कौन से घटेंगे? आहारक द्विक का बंद होने लगा, आहारक द्विक का बंद होने लगा, इसलिए वो माइनस हो इसलिए वो काय में से अबंध में से माइनस कर दी क्योंकि यहाँ पे बंद हो रहा है। आहारक द्विक का यहाँ पर बंद हो रहा है इसलिए उसमें से 2 माइनस कर दी तो कितना आ गया 61। अबंध कितने का होगा? 120 वजह 61 69 का अबंध है, बराबर के नहीं 61 का अबंध है और 59 का बंध। 120 में 61 वजह करो। हाँ 120 में से 61 घटा दो, 59 घटा दिया। अब 120 में से अबंध 61 घटा दो अब कितना विषय ये कौन तो सा आएगा 59। 59 हाँ ये 7 और उसके बाद में एक ही है। सातवें में एक ही है देवायु, हाँ। तो 1 लिख दो बस हो गया ये। फिर से देख लीजिए 7वें गुणी स्थान में 57 थी हमारी प्रकृति ऊपर की, अबंध प्रकृतियां छठे गुणी स्थान की 57 थी, उसमें हमने बंध व्युत्पत्ति 6 जोड़ी तो हमारी हो गई 63 होने के बाद में उसमें से 2 आहारक द्विक के घटा दिए क्योंकि यहाँ पर आहारक द्विक का बंध है, 2 घटा दिए तो प्रकृति हो गई 61। अबंध प्रकृतियां हो गई कुल 61। उसके बाद 61 फिर अपन 120 में से 61 को घटा दिए तो 59 प्रकृतियां आ गई बंध में और बंध व्युत्पत्ति है 1 देवायु की। हो गया 61 अब नीचे उतरेगा, इधर का 1 प्लस होगा 62 हो जाए। हाँ आने लगा पहले ये मैथ्स है, मैथ्स। कठिन है ऐसा। कुछ नहीं मैथ से। देखो अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 8वां गुणी स्थान आ गया भाई। 8वें गुणी स्थान में देखो आपको 3 जगह से लेना पड़ेगा। पहले बनाओ प्रथम भाग, छठा भाग और 7वां भाग। कहाँ पे 8वें में आ गए ना, अब इसमें बहुत सारा गड़बड़ है। इसमें लिखना है? कौन स्थान में गुणी स्थान में 8 नंबर गुणी स्थान लिखो ना, लिखा है तो उसमें ये आपने पहले प्रथम भाग है, प्रथम भाग बनाओ उसका पहले प्रथम भाग में। प्रथम भाग में अपन ने नीचे की उतारी 61, पहले ऊपर से उतारी ना, तो 61 लिखना पड़ेगा। 61 लिखो, 61 प्लस 1 लिखो, हाँ 61 प्लस 1 ताकि आपको क्लियर हो जाए ना कि बंध व्युत्पत्ति 1 जुड़ गई 62 हाँ तो कितनी हो गई 62। ठीक है, अब इसमें बंध योग्य हो गया। अब इस 62 120 में से माइनस कर, एक ही जुड़ी है वो, उसी में एक कम कर दो उसमें से हाँ तो 58 हो गया। ठीक है, अब इसके प्रथम भाग में कितनी प्रकृतियों की विच्छत्ति होती है भाई? 2 निद्रा प्रचलन
क्या मतलब? इसके प्रथम भाग में 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में कितनी प्रकृतियों की विच्छेदी? 2। इसमें 2 लिख दो, 2 लिख दो, निद्रा और प्रचला। ठीक है, अब इसके बाद सीधे आ जाओ छठा भाग लिख दो। 8वां गुणस्थान ऊपर लिखा है, उसी में पहले लिखना है प्रथम भाग, फिर बाद में लिखना है छठा भाग लिख दिया। अब छठे भाग में देखो ऊपर की अपनी प्रकृतियां कितनी थी? 62। उसमें 2, हाँ, वो नीचे उतारो और उसमें 2 बंद विच्छेदी की जोड़, तो कितनी हो गई? 64। 62 उतारी नीचे और उसमें 2 विच्छेदी जोड़ दी, तो कितनी हो गई? 64। अबंध कितने का हो गया? 64 का। ठीक है, अब 120 में से माइनस कर, 56 हो गई बंद की। ठीक है, और इधर लिख दो 30। बंद विच्छेदी कॉलम में लिखना है 30 प्रकृतियों की बंद विच्छेदी होती है, इसमें लिखना है 30। अब आप घर पे जाके इसके नाम, और है ना 7वें में अभी है ना, अभी 30 तो हो गई है पूरी। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद लिखो 7वें में आएगा 7वां भाग लिखो नीचे, 7वां भाग लिखो। 7वां भाग लिखा, 7वें भाग में क्या है? 64 प्लस 30 करो, 30 तो हो जाएंगे 94। 120 वजा 94। हाँ, 120 में से 94 घटा दो, કેટલા રહ્યા? 26 અને અહીંયા એ ટાઈમ કેટલા આવ્યું છે? 4 आज से रत्ती बैज गुप्सा 4। ये 4 आ गई। ठीक है, 8 वाले लठस सकती, बस हो गया। 8 वाले लठस सकती। तो बंद विच्छेदी का जो कॉलम है ना, उसमें ये सबको बजा करके जोड़ करके लिख देना 36। नीचे 36 लगा देते नहीं बेरीज करी, ये 36 लिख देना, तो अपनी बंद विच्छेदी टोटल की हो जाएगी। हो गया, इधर 94 हो गया अबंध में, बंद में हो गया 26 और बंद विच्छेदी हो गई 36। क्लियर हो गया? कौन से गुणस्थान में है? 8वें। अब ये कंप्लीट हो गया ना? नहीं, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ? अभी पूरा 14 गुणस्थान था। नहीं, 8वें का कंप्लीट हो हाँ, गया। 8वें का हो गया, ये सबसे कठिन है। 8वें का कंप्लीट हो गया। 8वें का बहुत ज्यादा पसारा है। उसमें सब कुछ चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं उसके बाद। 8वें के बाद तो शांति है, थोड़ी शांति। अब अपने पास सिर्फ देखो कितना अच्छा हो गया, अपने पास सिर्फ 26 प्रकृतियां बची हैं बंद की, बस सब चली गई। कितना अच्छा है, सिद्ध बन हल्के हो गए अपन। सिद्ध बन गया। 26। चलो अब 9वां नंबर डालो। 9वां नंबर डाला, अब नीचे ये 94 उतारना है। हाँ उतारना है ना, ये पहले 9वां नंबर डाल दिया। हाँ, डाल दिया। 9वां नंबर डालो, 9वां गुणस्थान। अब इसमें क्या करना है? ऊपर की 8वें गुणस्थान में अबंध प्रकृतियां कितनी थी? अबंध 94 94 नीचे उतारो, माइनस नहीं प्लस प्लस 4 प्रकृति बंद विच्छेदी की डाल दो। 36 डालेंगे। इसमें 4 तो नहीं ना, पहले आप मेरा तो 98 आ रहा है, आप लोगों को 92 कैसे आ गया? 98 आएगा। 98 यार 94 प्लस 4 बराबर 94 થઈ રહ્યા। आपने तो बोला 94 उतारा। 4 उतरे 94 ही तो उतारा है नीचे, अबंध का उतारा, इसमें 4। 4 જ લેવો પડશે ને? मेरा 94 देखो इसमें क्रम से इन्होंने किया है, 5 भाग बनाए हैं और क्रम भाग से। वाइज बेरीज कर रहा ना, एकत्र नहीं कर रहा ना, 36 नहीं, भाग ले रहे ना, भाग के तीनों हिसाब एक से। साथ नहीं ले रहे। प्रथम भाग जो है, तो प्रथम भाग में 98 प्रथम भाग में 98 लिया है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बंद हो रहा है 22 का, बंद करा है इन्होंने 22 का। 98 100 में से 120 में से घटा दिया तो 22 बचा। उसके बाद बंद विच्छेदी ले ली 1। देखो
हाँ, पाँच। प्रथम भाग में एक बंद विच्छेदी किया है, प्रथम भाग में एक बंद विच्छेदी किया, हो गया। प्रथम भाग में एक बंद विच्छेदी की, किसके मोहम्मद तो वही जानती है। इसमें भाग है, 5 भाग है इसके। हाँ ये क्या करेंगे? हमने डायरेक्ट कर लिया माता जी, वही ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर वो गड़बड़ आएगी, हाँ ना बराबर। एक एक करके करो, आता काय करेंगे? एक करो, पांचों में एक 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 डाल दो, एक पुरुष वेद, ये संचलन क्रोध, ये सब एक एक करके डाल दो। 5 भाग, 5 बंद विच्छेदी में 5 एक 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 डाल दो। करे ना आता नीचे ले ऊपर से चले या एक करो ऊपर से तीसरा भाग। फिर दूसरे भाग, फिर देखो एक 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 सब में डाल दिया, अरे ये चौराही ना तो जागा नहीं पे ऊपर में 4 एक्सटेंड है केवल एक 4 लिया है इसमें। असर होती ना इनमें भी जोत कर नाही नाही ते आपल्या धरते नाही ना येणार चार. जो ना यूपी कर पाहिजे विचार सर्व सर्वांना विचार बंधन ये 62 64 98 94 30 के 4 के का इसकी दूसरी विधि भी एक और सरल विधि है, वो भी आपको बता दूं। 4 उतारा नहीं ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, भी जगह है। अभी ये बता रही हूँ, इसकी एक और सरल सोपा विधि है, वो भी बताऊंगी, पहले ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। देखो अब इसको बहुत ईजी है, 98 94 में 4 जोड़े थे अपन ने, तो 98 हो गया, ठीक है। अब उधर 98 में से घटा दिया तो 22 प्रकृतियां आई थी, कितनी आई थी? 22। फिर इधर एक प्रकृति पुरुष वेद की आई थी, ठीक है। फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद बस एक एक का करना है वेरीज इसमें। फिर इधर 99 हो जाएगी, एक प्रकृति इसमें से वो हो जाएगी ना माइनस, कमी कमी इसमें जुड़ जाएगी एक प्रकृति। सुनो कैसे करना है, एक प्रकृति जो अपनी बंद विच्छेदी हुई थी वो आगे अबंध में आ जाएगी, तो इसमें 98 का 99 हो जाएगा, हाँ ना। तो इधर 99 लिख दिया। फिर एक अपन घटा देंगे इसमें से, तो ये 21 हो जाएगी, समझ में आया? इधर बढ़ेगी और इधर घटेगी, बस ऐसा होता रहे, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, 21 में अब एक और जोड़ देंगे, ये इसमें 99 में एक और जोड़ देंगे, अबंध में बंद विच्छेदी जुड़ जाएगी, तो 99 प्लस 1 हो जाएगी 100, और इधर हो जाएगा बंद में 20, और एक प्रकृति हो गई संजलन माँ, समझ में आया? अब इधर क्या होगा, फिर 100 में फिर 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 101। क्या नहीं समझ में आ रहा? ये मेरा खत्म हो गया। अब से ऐसे ही समझ, जो ऊपर की एक एक विच्छेदी अपन ने की थी वो एक एक जुड़ती जाएगी, और आगे क्या होता जाएगा, अबंध बढ़ता जाएगा और बंद घटता जाएगा। ऐसे ही अपना अबंध घटता घटता हो जाएगा। जैसे 98 था तो 99 हो गया अबंध, फिर 100 हो गया, फिर 101, फिर 102, और इधर बंद घटता जाएगा। बंद हो गया 22, 21, 20, 19 और 18, ठीक है। ये अपना हो गया। अब कुल यहाँ पर कितना रहा, 18 का रहा, 18 प्रकृति का बंद रहा कुल, ठीक है। 18 और 102 लास्ट में आएगा इसमें, और बंद विच्छेदी के कॉलम में लिख देना 5 टोटल करके, ठीक है। अब ले लो सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान, ठीक है। 10वें गुणस्थान में कैसे करना है, 102 प्रकृतियां ऊपर की थी, और 102 में से एक लास्ट वाली लिए इन्होंने, तो हो गई 103 प्रकृति। एक लिए, एक लास्ट वाली नहीं, उसमें भी इस तरीके से किया, इसमें भी। इसका दूसरा मेथड भी मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। 102 में से एक ली तो ये हो गई 103, और ये लास्ट वाली ये ली है एक, बस लास्ट वाली एक लिए, तो ये हो गई 103 प्रकृति। अब उसमें से 120 में से 103 घटा दो, तो 17 प्रकृति बची, तो 17 का बंद हो रहा है, और 16 की बंद विच्छेदी जो पहले हो रही थी वही की वही लिख दी हो जाएगी। अब कैसे करेंगे, अब आ जाओ अपन 11वें में। 11वें में कैसे करेंगे, 103 हो गई थी, 103 प्लस 16
119 119 हो गई। अब 119 का बंद हो रहा है और एक का बंद हो रहा है। कौन सी है भाई? साता वेदनी। एक का बंद हो रहा है। उसके बाद ये एक का बंद, ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद फिर क्या होगा? अबंध के विवरण में 119 का अबंध हो रहा। 119 प्रकृतियां अबंध में आ गई हैं। समझ में आ गया? केवल 119 प्रकृतियां अबंध में आ गई, केवल एक प्रकृति बंध में चल रही है। कौन सी? साता वेदनी। साता वेदनी। ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा। कब तक? और दो एक गुण संगम 11वां 12वां और 13वें तक। 13वें में फिर वो भी 13वें के बाद एक प्रकृति की व्युत्पत्ति है 13वें के अंत में, साता वेदनी। और फिर अपन आ जाओ अयोग केवली। अयोग केवली में कैसे करेंगे? 119 प्लस 1 साता वेदनी 120 120 हो गई। 120 आने तक चैन नहीं है। 120 हो गई। अब पूरी 120 प्रकृति आज थोड़ी चैन नहीं है। अबंध में जब 120 आएगी तब मजा आएगा। यानी जो अपन ने पहले 120 लिखा था तो 120 आना अगर ये चाहिए। चार्ट बनाने आता है तो अपन देख लेते हैं। अगर 120 अपना लास्ट में आ रहा है तो अपना चार्ट सही है, और यदि 120 लास्ट में नहीं आया तो अपना चार्ट पूरा गड़बड़ गलत। हो गई। पूरा मैथ से इसे। अब तो आपने दूसरे में देख किया है? मैडम नहीं, ये वाले भाग वाइज नहीं किया है, अलग से किया है। ऐसे ही पर आपने जो जो बोला वो लिख दिया। इसमें आ गया आपका पूरा 120 आ रहा है। चलो आपके मेथड से समझाओ। अब दीदी एक और समझा रही हूँ दूसरे मेथड से। जय बोल। हाँ, जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय। जय।